मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आप सबका इस चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप आइए, इस चैनल में जुड़िए, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज हम पहले वचन से बात करेंगे, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आमीन। आइए हम वचन के बारे में बात करेंगे सब, क्योंकि हम वचन के बारे में बात करें, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। जो कोई समझदार नहीं है, परमेश्वर को की खोज में लगा रहने वाला कोई नहीं है। जो कोई समझदार नहीं है, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहने वाला कोई नहीं है। सब भटक गए हैं, सब भटक गए हैं, सब समान रूप से भ्रष्ट हो गए हैं। कोई भी भलाई नहीं करता। आमीन। एक भी भलाई नहीं करता। आमीन। मेरे प्रिय, मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर भलाई से परिपूर्ण है, क्योंकि भलाई कोई भी नहीं चाहता है कि कोई भला करना चाहता, क्योंकि भला परमेश्वर है और वो परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय, मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर से आप जो कुछ मांगेंगे, परमेश्वर आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि एक भी जो भलाई नहीं करता है, वो परमेश्वर के आशीषों से वंचित हो जाता। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे साथियों, क्योंकि आप भी परमेश्वर से प्रेम करें। अगर परमेश्वर से आप प्रेम नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित नहीं करेंगे, ना परमेश्वर की आशीष आप लोगों पर मिलेगी। क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करें, जिससे परमेश्वर के आशीषों का हमें आनंद मिले। मेरे प्रिय, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, क्योंकि हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है, महान दया का सागर है। वह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, अनाथों का नाथ है। मेरे भाई और बहनों, मेरे मित्रों, परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं, हम इस वचन के द्वारा हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि एक बार सीरियाई देश का राजा, इजराइल प्रदेश के राजा युद्ध कर रहा था। उसने अपने दरबारियों से विचार विमर्श किया। उसने कहा कि हम एक अलग अलग स्थान पर धावा करेंगे, परंतु परमेश्वर के जन एलीशा ने इजराइल के राजा को सावधान कर दिया। उन्होंने यह संदेश भेजा कि सावधान, आप इस स्थान पर से मत गुजरना, यहाँ सीरियाई सैनिक घात में बैठे हैं। अतः इजराइल के राजा ने उस स्थान में सैनिक भेज दिए, और जिसके विषय में परमेश्वर के जन एलीशा ने उसको बताया था। वो एलीशा राजा को सावधान करते थे। राजा ने अनेक बार वहाँ युद्ध में अपने प्राण बचाए। इस बात में से सीरिया देश के राजा का हृदय बहुत बेचैन हो गया। उसने अपने अपने दरबारियों को बुलाया। उसने दरबारियों से कहा, क्या तुम मुझे उस आदमी का नाम नहीं बताओगे जिसने इजराइल प्रदेश के राजा के लिए मेरे साथ विश्वासघात किया है? एक दरबारी ने उससे कहा, महाराज, हमारे स्वामी, हम में से किसी ने विश्वासघात नहीं किया है, परंतु इजराइल प्रदेश में एलीशा नामक एक नबी है। वह इजराइल प्रदेश के राजा को उसके तमाम बातें भी बता देता है जो आप अपने शयनकार में कहते हैं। राजा ने आदेश दिया कि जाओ और देखो कि वह इस समय कहाँ है। मैं सैनिकों को भेज करके पकड़ाऊँगा। तब उसको बताया गया कि वह नबी एलीशा दीतान नगर में है। वह सीरियाई राजा ने वहाँ घोड़ों और रथों के अतिरिक्त एक विशाल सेना वहाँ भेजी। वे रात के समय आए और उन्होंने दातान नगर को घेर लिया। परमेश्वर के जन एलीशा प्रातःकाल सोकर के उठे और बाहर निकले। उन्होंने देखा कि घोड़ों और रथों के साथ में सेना ने नगर को चारों ओर से घेर लिया है। एलीशा के सन ने कहा, हाय गुरुजी, अब हम क्या करें? एलीशा ने कहा, तू मत डर, जो हमारे साथ है वे उनसे अधिक हैं, परंतु शत्रु के सेना के साथ है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की कि हे प्रभु,
इस युवक की आँखों में को खोल दें और यह देखने लगे। अतः प्रभु ने एलीशा के सेवक की आंखें खोल दी और उसने देखा कि एलीशा के चारों ओर अग्निमय अश्व और रथ हैं, उनमें से पहाड़ भर गया है। सीरियाई सेना किन्ने एलीशा के पास पहुंची। एलीशा ने प्रभु को से आप प्रार्थना की, प्रभु सीरियाई राष्ट्र के इन सैनिकों पर प्रहार कर और इन्हें अंधा कर दे। अतः प्रभु ने एलीशा की प्रार्थना को के अनुसार उन पर प्रहार किया और उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उससे कहा कि मार्ग नहीं है, यह नगर नहीं है, मेरे पीछे पीछे आओ और जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हें पास में मैं ले आऊँगा। एलीशा ने उनको सामरी नगर में ले गया और उन्होंने सामरी नगर के प्रवेश द्वार पर एलीशा ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, इन सैनिकों की आंखें खोल दो और इन्हें देखने लगे। तब प्रभु ने उनकी आंखें खोल दी और वे देखने लगे। उन्होंने देखा कि सामरी नगर के मध्य में इजराइल का राजा सीरियाई सैनिक को देखा। तब एलीशा ने उनसे पूछा, पिता, क्या मैं इसका वध कर दूं? तो एलीशा ने उत्तर दिया, नहीं, आप इनका वध मत करना। क्या आप इन सैनिकों का वध करते हैं जिनकी आप तलवार और धनुष के बल पर बंदी बनाते हैं? इनके सम्मुख से जल और रोटी परोसो ताकि ये खाएं और पिएं और महाराज के पास में लौट जाएं। अतः इजराइल के राजा सीरियाई सेना के लिए भव्य भोजन का आयोजन किया। उन्होंने खाया और उसके पश्चात में इजराइल प्रदेश के राजा ने उन्हें विदा कर दिया और वे अपने राजा के पास लौट गए। यह घटना सीरियाई सेना के छापामार सैनिकों को फिर इजराइल प्रदेश में वो सुना और तब इजराइल प्रदेश में कोई छापा नहीं मारा। मेरे प्रिय, मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, हम आँख बंद करें, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जो इस चैनल में जुड़े हैं। परमेश्वर पिता, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, उनको तेरे हाथ में देता हूँ। परमेश्वर पिता, उनको तेरे हाथ में देता हूँ। अपना हाथ को बढ़ाइए परमेश्वर पिता, उन लोगों को छू लीजिए परमेश्वर पिता, उन पर प्रभु आपकी आशीष हो परमेश्वर पिता। जो लोग दुश्मन के घेरे में हैं परमेश्वर पिता, जिनको शत्रु घेर रखा है परमेश्वर पिता, शत्रु के घेरे को परमेश्वर पिता, उन घेरों को तोड़ता हूँ यीशु मसीह तेरे नाम से। जो तेरे जन हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करता हूँ परमेश्वर पिता, आपकी आशीष बोलता हूँ। जिन भाई बहनों को शैतान घेर रखा है, शैतान परेशान कर रहा, नहीं छोड़ रहा है परमेश्वर पिता या खुदाबंद परमेश्वर, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। शैतानी बंधन से मुक्त करता हूँ, बीमारी के बंधन से मुक्त करता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ परमेश्वर पिता। मैं परवरदिगार परमेश्वर में उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग परमेश्वर पिता, जो जिनके बच्चे पढ़ नहीं लिख पा रहे हैं परमेश्वर पिता, शैतान उनके मन को भरमा दिया है परमेश्वर पिता। उन बच्चों के मनों को हमेशा तेरे लहू से होते हैं और परमेश्वर पिता उनके हृदय से, उनके मन से शैतानों को निकाल कर यीशु तेरे नाम से बांध देता हूँ। तेरे नाम की महिमा करना चाहता हूँ परमेश्वर, तेरी बड़ाई हो परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग परमेश्वर पिता पेट के रोगी हैं परमेश्वर पिता, जिनके पेट में गैस बनी हुई है परमेश्वर पिता, वो बीमार हैं गैस के कारण। बंद गैस को निकालता हूँ, तेरी आशीष को बोलता हूँ। गैस से बीमारी से छुटकारा और चंगाई की सामर्थ को रिलीज करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग थके मांदे हैं, कष्ट में हैं, दुखी हैं परमेश्वर पिता, उन सारे बदन में उनके दर्द हैं, उनको नींद नहीं आ रही है परमेश्वर पिता, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। दर्द को से चंगाई देता हूँ, उनकी नींद में अच्छी मीठी नींद देकर के उन्हें आशीषित करें परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो आज कर्ज से कर्जदार हैं, कर्ज के बंधन में फंसे हैं परमेश्वर पिता, उनको नींद नहीं आ रही है परमेश्वर पिता, उनके कर्ज के बोझ को उतारता हूँ यीशु के नाम से। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस में आपकी आशीष बोलता हूँ, फलवंत हो। जो दुकान जिनके रखे हैं परमेश्वर पिता, दुकान के पेशा करते हैं, उनकी दुकान में आशीष बोलता हूँ, वो फले फूलें और उनकी दुकान उन्नति हो जाए उनके दुकान से परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, उनके व्यापार में आपकी आशीष बोलता हूँ
परमेश्वर पिता जो किसानी करते हैं, हमारे भाई बहन हमारे साथ में जुड़े हैं, उनके खेती बाड़ी में आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके पशुओं पर आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके पशु मोटे ताजे हों, अच्छा दूध दें। उन भाई बहन जो किसानी करते हैं उनके खेती बाड़ी में आपकी आशीष हो। परमेश्वर पिता 4 गुना 10 गुना उनके खेत में अन्न की पैदावार हो और आपकी शांति उनके जीवन में मिले। परमेश्वर पिता मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई बच्चे नहीं है, परमेश्वर पिता संतान के लिए परेशान है, नींद नहीं आती है, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, संतान देकर के उन्हें आशीषित करें, अनुग्रहित करें। परमेश्वर पिता मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर पिता जब जो परमेश्वर पिता संतान विहीन है, जिनके पास कोई बच्चे नहीं हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, संतान देकर के उन्हें आशीषित करें। परमेश्वर पिता मैं जो कर्जदार हैं, कर्जे के बोझ से उनको चंगाई देता हूँ। वो भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर पिता जो लोग पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, नौकरी की तलाश में नौकरी नहीं मिल रही है, परमेश्वर पिता उन्हें सरकारी नौकरी देकर के आशीषित करें। परमेश्वर पिता मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर पिता जो बीएड कर चुके हैं, बीटीसी कर चुके हैं, परमेश्वर पिता और आपके इस चैनल में जुड़े हैं, देख रहे हैं, तो परमेश्वर पिता उनको मास्टर की डिग्री दे करके, मास्टर की नौकरी दे करके उन्हें आशीषित करें। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर पिता जो लोग इस समय दर्द और पीड़ा से कराह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, परमेश्वर पिता उनको तेरे लहू से धो करके उनके सारे दर्द और पीड़ा को निकाल कर चंगाई देता हूँ। परमेश्वर पिता मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन तेरे पुत्र और पुत्रियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर पिता तो हे दयालु पिता, हे दयालु परमेश्वर पिता जो लोग इस समय रो रहे हैं, परमेश्वर पिता रो रहे हैं, परमेश्वर पिता उनको नींद नहीं आ रही है, परमेश्वर पिता जिनको सांस की बीमारी है, अस्थमा के रोग से पीड़ित हैं और सांस ले रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो यीशु तेरी आशीष बोलता हूँ, इसी समय लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम की बड़ाई करें। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जो लोग शत्रुओं के अत्याचार से परेशान हैं, परमेश्वर पिता उन पर प्रभु आपकी करुणा को मांगता हूँ, उन पर तेरी दया को मांगता हूँ। जो शत्रु से परेशान है, जिसका दुश्मन परेशान करता है, परमेश्वर पिता तेरे 2 दास दासी हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, उनका शत्रु उनकी परछाई से दूर चला जाए। परमेश्वर पिता मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर पिता मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जो परमेश्वर पिता हमारा भाई हमारे साथ में जुड़ा है, जो खेत की रजिस्ट्री करवा लिया है, परमेश्वर पिता उसके खेत की रजिस्ट्री नहीं हो रही है, परमेश्वर पिता वो परेशान है, जिससे वो खरीदा था वो बयान नहीं दे रहा है, परमेश्वर पिता उसको जो जिसके हाथ से ज़मीन खरीदा है उसके मन को बदलिए, उसकी भावनाओं को बदले, परमेश्वर पिता उसको खेत में लिखाने के लिए वो जाकर बयान दे और उसकी रजिस्ट्री हो जाए। मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर पिता हमारा जो भाई और बहन है जिसकी किडनी खराब हो, एक भाई हमारा है जिसकी एक किडनी खराब हो गई, इसी एक किडनी में इंस्पेक्शन हो गया, परमेश्वर पिता तू दयालु है, दया का धनी है, परमेश्वर पिता अपना हाथ बढ़ाइए। परमेश्वर पिता जो उसकी किडनी खराब है, हम यीशु तेरे नाम से दूसरी किडनी उसके किडनी में जोड़ देते हैं। जो किडनी खराब है उस किडनी को निकाल कर परमेश्वर पिता उस पापी के हृदय में लगा देते हैं और उस किडनी को हम नई करते हैं। किडनी के इन्फेक्शन को हमसे चंगाई बोलते हैं, उसका इन्फेक्शन चला जाए और उसकी किडनी दूसरी लग जाए, वो चंगा हो जाए, तेरे नाम की महिमा हो। मैं परमेश्वर पिता मैं फिर धन्यवाद करता हूँ। हमारा एक भाई है, एक बहन है जिसकी दोनों किडनी खराब है, परमेश्वर पिता दोनों किडनी खराब हो, जीवन मौत से जूझ रहा, अस्पताल में है। परमेश्वर पिता इस वचन को वो सुन रही है, सुनने जा रही है, उस वचन को देखने जा रही है, परमेश्वर पिता उनकी दोनों किडनी को तो अच्छा करने जा रहा है। डॉक्टरों ने उसको परमेश्वर पिता उसके डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया है, परंतु आपने उसका जवाब नहीं दिया, परमेश्वर पिता और इस वीडियो को देखने जा रही है, परमेश्वर पिता और इसके साथ साथ आप उसके दोनों किडनी को नया कर रहा है, चंगाई दे रहा। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ। मैं उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जिस पानी गिरने के कारण एक बहन है जिसके बच्चे दानी में घाव हो गया है और बच्चे दानी के घाव के कारण
पानी का बहाव उसका ज़्यादा चालू हो गया है, कैंसर की बीमारी का डर हो गया है, तो परमेश्वर पिता उस बहन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ और इसी समय उसके बच्चेदानी को तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ। जो बच्चेदानी में उसका इन्फेक्शन है, और यीशु तेरे नाम से वो चंगी हो जाए, पानी बहना बंद हो इसका, यीशु के नाम से प्रार्थना, तेरे नाम की महिमा की गवाही, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। प्रभु आपको आशीष दे, रक्षा करे, आमीन।